हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एल्गोरिदम के बारे में जो नेबर्स की तरह काम करता है, के नियरेस्ट नेबर्स और KNN। थोड़ा अनयूजुअल लग रहा है, डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। KNN एक सुपर सिंपल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम जो ये डिसाइड करता है कि डेटा पॉइंट किस क्लास में बिलोंग करता है बेस्ड ऑन इट्स नियरेस्ट नेबर्स। मतलब अगर आपको एक नए स्टूडेंट को क्लास में असाइन करना हो तो आप उसके नियरेस्ट क्लासमेट्स को देखकर डिसाइड कर सकते हो कि उससे किस सब्जेक्ट का क्लास मिलेगा, राइट? वैसे ही KNN अपने नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स को देखकर प्रेडिक्ट करता है। अगर उसके के नियरेस्ट नेबर्स मेजॉरिटी एक क्लास में है तो उस डेटा पॉइंट को वही क्लास असाइन कर देता है। समझे? चलो KNN कैसे काम करता है ये देखते हैं। सबसे पहले हम एक न्यू डेटा पॉइंट को इनपुट देते हैं, फिर KNN उसके नियरेस्ट नेबर को सर्च करेगा। मतलब वो देख रहा है कि कौन से डेटा पॉइंट्स उसके सबसे करीब। फिर KNN इन पॉइंट्स का मेजॉरिटी क्लास चेक करता है। अगर ज़्यादा पॉइंट्स क्लास A से हैं तो न्यू पॉइंट को क्लास A में डाल देगा। अगर ज़्यादा पॉइंट्स क्लास B में हैं तो क्लास B में डाल देगा। और जो K होता है वो सिंपली नंबर है कि आप कितने नियरेस्ट नेबर्स को कंसिडर करना चाहते हो। जैसे अगर K = 3 है तो KNN 3 नियरेस्ट नेबर्स को देखेगा। अगर 5 है तो 5 को देखेगा। चलो अब एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इमेजिन करो आपके पास एक स्कूल में स्टूडेंट्स का डेटा है और आपको प्रिडिक्ट करना है कि कोई नया स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है या साइंस में। तो आपके पास कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, जैसे कि मैथ्स में मार्क्स ज़्यादा हैं तो उनके मैथ क्लास में डालना है, साइंस के मार्क्स ज़्यादा हैं तो उनको हम डालेंगे साइंस की क्लास में। अब एक न्यू स्टूडेंट आता है और उसके मार्क्स थोड़े मिक्सड हैं, तो KNN क्या करेगा? KNN उसके नियरेस्ट 3 या 5 क्लासमेट्स को देखेगा जो ज़्यादा सिमिलर मार्क्स वाले हैं और उसके बेस पर डिसाइड करेगा अरे ये स्टूडेंट तो मैथ्स क्लास में है या फिर साइंस क्लास में। तो ये K का चॉइस इंपॉर्टेंट होता है। अगर K छोटा रखेंगे जैसे कि K = 1 तो मॉडल ओवरफिट हो सकता है और मतलब वो अपने क्लोजेस्ट नेबर के अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेगा, जो कि कभी-कभी गलत भी हो सकता है। और अगर K को हम ज़्यादा कर देंगे जैसे K = 10 तो मॉडल जनरलाइज कर पाएगा, लेकिन ज़्यादा लार्ज वैल्यू से अंडरफिटिंग भी हो सकता है। मतलब डिसीजन थोड़ा जनरलाइज्ड और वेग हो सकता है। तो K को ट्यून करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। यूजुअली ऑड नंबर चूज़ करते हैं ताकि अगर इक्वल क्लास हो तो एक क्लास का डिसीजन क्लियर हो जाए। अब KNN को ये डिसाइड करना होता है कि डेटा पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस कैसे मेजर करें, क्योंकि KNN अपने नेबर्स को डिस्टेंस के बेस पे चूज़ करता है। ये बहुत ज़रूरी है। सबसे कॉमन डिस्टेंस मैट्रिक्स होते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। ये सबसे कॉमन है, जैसे आप 2 पॉइंट्स के बीच स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। अगर डिस्टेंस कम है तो वो नेबर ज़्यादा रेलेवेंट होगा। मैनहट्टन डिस्टेंस एक और ऑप्शन है हमारे पास जिसमें पॉइंट्स के बीच में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस लिया जाता है। फिर आता है मीन कॉस्ट की डिस्टेंस। ये यूक्लिडियन और मैनहट्टन का कॉम्बिनेशन होता है जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी होता है। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स को चूज़ करना भी मॉडल का पार्ट होता है। KNN को क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है जैसे स्पैम या नॉन स्पैम ईमेल, फ्रॉड या नॉन फ्रॉड डिटेक्शन एक्सेट्रा। पर क्या आप जानते हो कि KNN रिग्रेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है? अगर आपको प्रिडिक्ट करना हो कि हाउस प्राइस क्या होगा तो आप KNN का यूज़ कर सकते हैं यूजिंग नियरेस्ट हाउसेस के एवरेज प्राइस एज प्रिडिक्शन। तो मतलब क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन KNN दोनों में काम करता है, बस उसका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चलो अब देख लेते हैं KNN के प्रोज क्या क्या हैं जो इसको इतना पॉपुलर बनाते हैं। सबसे पहले तो ये सिंपल और इंट्यूटिव है। KNN काफ़ी सिंपल है और समझने में आसान है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को देखकर डिसाइड करते हो, KNN भी वैसे ही काम करता है। इसमें हमारा कोई ट्रेनिंग फेज़ नहीं होता है। KNN को ट्रेनिंग फेज़ की ज़रूरत होती ही नहीं। मतलब जब आपको प्रेडिक्ट करना हो तभी KNN आपके नेबर्स देखेगा। ये एक नॉन पैरामीट्रिक एल्गोरिथम है जिसमें KNN कोई अजम्पशंस नहीं बनानी पड़ती। मतलब आपको डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब रीजंस हैं जो KNN को एक ईज़ी टू यूज़ एल्गोरिथम बनाते हैं। पर इसके साथ आते हैं KNN के कुछ लिमिटेशंस, जैसे कंप्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव है। ये प्रेडिक्शंस करते वक्त हर बार पूरे डेटा सेट को चेक करना पड़ता है जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, स्पेशली अगर हमारे पास डेटा सेट्स हैं जो बहुत लार्ज हैं। इट इज़ सेंसिटिव टू इररिलेवेंट फीचर्स। अगर आपके डेटा में इररिलेवेंट फीचर्स हैं तो KNN उनको भी डिस्टेंस कैलकुलेशन में कंसिडर कर लेता है, जिससे प्रेडिक्शन गलत हो सकता है। फिर आते हैं इम्बैलेंस डेटा सेट पे। अगर आपके डेटा सेट में एक क्लास काफ़ी ज़्यादा है और दूसरी क्लास काफ़ी कम है तो KNN उस मेजॉरिटी क्लास को ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो इन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए KNN को यूज़ करना पड़ता है। अब चलते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल पे भी, जिससे हमें KNN समझने में आसान है। तो इमेजिन करो आपको हार्ट डिजीज़ का प्रेडिक्शन करना है। आपके पास डेटा है जैसे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। अब KNN क्या करेगा? KNN उस पेशेंट के नियरेस्ट नेबर को देखकर प्रेडिक्ट करेगा कि उस पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है या नहीं। अगर K नियरेस्ट पेशेंट्स में ज़्यादा को हार्ट डिजीज़ थी तो नए पेशेंट को भी डिजीज़ का रिस्क बता सकता है। तो ये था एक छोटा सा रियल लाइफ एग्जांपल। अब बात करते हैं KNN के की टेकअवेज के बारे में। KNN एक इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जो नियरेस्ट नेबर्स को देखकर क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन करता है। K का वैल्यू डिटरमाइन करता है कि कितने नेबर्स को कंसिडर करना है।
KNN इज सिंपल, इंट्यूटिव एंड इफेक्टिव, लेकिन कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है। अगर आपको क्विक एंड ईजी क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन सोल्यूशन चाहिए तो KNN एक अच्छा चॉइस हो सकता है आपके सोल्यूशन के लिए। शुक्रिया दोस्तों, अगर ये सेशन आपको समझ में आया हो और मज़ा आया हो तो ज़रूर फीडबैक देना। अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो यू कैन पुट देम इन द कमेंट्स। तब तक के लिए सब्सक्राइब टू न्यूटन स्कूल डेटा साइंस। वी विल मीट यू अगेन विद समथिंग सिमिलर।